नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से इलेक्ट्रिकल पैनल्स के बारे में बताने वाला हूं कि आखिरकार हमें इंडस्ट्री में कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिकल पैनल देखने को मिलते हैं और उनका क्या काम होता है। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो होती है, जो हमारी ग्रिड से सप्लाई आती है, वो आखिरकार कैसे आके कनेक्ट होती है। तो कई सारी जो कंपनी होती है उनके केस में तो डायरेक्ट ही 415 440 वोल्टेज ही हमारी कंपनी में आके ट्रांसफार्मर में आके जुड़ जाते हैं। लेकिन कई सारी इंडस्ट्री ऐसी भी होती है जिसके अंदर सबसे पहले एक एचटी पैनल को लगाया जाता है और उस एचटी पैनल के अंदर हमारी हाई वोल्टेज जैसे 11 केवी 33 केवी आके कनेक्ट होते हैं। तो हम सबसे पहले एचटी पैनल से शुरू होते हैं कि आखिरकार कैसे हमारी पावर सप्लाई हमारे एक एक पैनल एक एक लोड में कैसे जाती है और बाद में वो एलटी पैनल में कैसे हमारे लोड के पास में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी कंपनी के अंदर एचटी पावर सप्लाई आ रही है जैसे कि 11 केवी हाई वोल्टेज आ रहे हैं, कई सारे लोग एचटी के बारे में सोचेंगे आखिर एचटी क्या होता है। तो दोस्तों, एचटी का मतलब होता है हाई टेंशन। तो आप एचटी सुन के कंफ्यूज मत होइए, इसका मतलब हाई वोल्टेज ही होता है। तो दोस्तों, कई सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जिनके अंदर सबसे पहले हाई वोल्टेज आ रहे होते हैं। तो क्या करते हैं, उस हाई वोल्टेज को सबसे पहले एक इलेक्ट्रिकल के पैनल में कनेक्ट करते हैं लाकर। अब उस पैनल को हम बोलते हैं एचटी पैनल, क्योंकि हम सभी को पता है यहाँ पर हमारे हाई वोल्टेज आकर कनेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले एक एचटी पैनल जोड़ा जाता है। अब ये एचटी पैनल कितने केवी का होगा वो डिपेंड करेगा हमारी हाई वोल्टेज कितना आ रहा है। जैसे अगर 11 केवी हमारे पास में आ रहे हैं तो सबसे पहले 11 केवी का एचटी पैनल जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है, अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा लोड है, कोई ऐसी मोटर है या कोई ऐसी मशीन है जो हमारे 11 केवी से ऑपरेट होगी, उसको हम डायरेक्ट इसी एचटी पैनल से ही सप्लाई दे देते हैं। लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा लोड है जो 6.6 केवी पर ऑपरेट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं और फिर उस ट्रांसफार्मर की मदद से इस 11 केवी को पहले 6.6 केवी में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाद में जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट होता है, इस आउटपुट को भी एक सबसे पहले पैनल में जोड़ते हैं और इस पैनल को भी हम एचटी पैनल ही बोलते हैं। और उसके बाद में इस एचटी पैनल के आउटपुट से हम हमारे लोड को जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से अधिकतर इंडस्ट्री में एचटी सप्लाई हमारे लोड को दी जाती है। लेकिन अभी हम सिर्फ पैनल की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने एचटी लाइन में कितने पैनल देखे, तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही पैनल के बारे में बात करी, जो है हमारा एचटी पैनल। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ और पैनल भी हमारी एचटी लाइन में जुड़े होते हैं। जैसे कि हमारा जो एचटी पैनल होता है, उस एचटी पैनल के अंदर हमारा सर्किट ब्रेकर भी लगा होता है, जैसे वीसीबी भी लगी होती है। तो कई जगह पर इसे एचटी पैनल ना बोल के हमारा वीसीबी पैनल बोलते हैं, या फिर किसी इंडस्ट्री के अंदर एचटी वीसीबी पैनल भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें एक ही है, क्योंकि इस एचटी पैनल के अंदर वीसीबी लग रही है, इस वजह से इसे वीसीबी पैनल भी बोल दिया जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों, एचटी सप्लाई में और भी पैनल कनेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा एचटी कैपेसिटर पैनल भी होता है। मतलब कि अगर हमारा कोई लोड है, वो लोड अगर हमारा एचटी सप्लाई से चल रहा है, तो उस केस में उस लोड की वजह से जो पावर फैक्टर कम हो गया, उसको सही करने के लिए हमारा एचटी कैपेसिटर भी कई इंडस्ट्री में जुड़े हुए होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एचटी कैपेसिटर पैनल, या फिर आपको सुनने को मिलेगा एपीएफसी पैनल, मतलब ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर पैनल। तो आपको यह भी एचटी पैनल में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यह तो हमने हमारे एचटी लोड को जोड़ लिया और बहुत ही कम इंडस्ट्री के अंदर हमारे हाई वोल्टेज से चलने वाला लोड लगा हुआ रहता है। अब हम आगे बात करते हैं, जो हमारी 11 केवी की सप्लाई थी, उस 11 केवी की सप्लाई को हम एक ट्रांसफार्मर की मदद से 415 वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये 415 जो वोल्टेज है, ये हमारी लो वोल्टेज की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लो टेंशन, मतलब लो वोल्टेज। तो अब जब भी कभी आपकी इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसफार्मर से, जो हमारा लो वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है, उसके आउटपुट से जो हमारी लाइन आकर हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल में जो जुड़ रही है, तो वो जो सबसे पहला जो पैनल होता है, उसे हम बोलते हैं एलटी पैनल। जिस तरीके से हमने जो एचटी सप्लाई आकर सबसे पहले जिस पैनल में जुड़ी, उसे हमने एचटी पैनल बोला, उसी तरीके से हम इसे एलटी पैनल बोलते हैं। या फिर कई सारी इंडस्ट्री के अंदर आप इसे सुनेंगे कि मेन पैनल बोलते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि मेन पैनल को बंद कर दो, मेन पैनल को चालू कर दो। तो मेन पैनल कौन सा होता है, जिसके अंदर सबसे पहले आके सप्लाई जुड़ी हुई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसे मेन पैनल के साथ साथ एलटी पैनल भी बोला जाता है। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि इसे पीसीसी पैनल भी बोला जाता है। अब आप बोलेंगे कि एक ही पैनल के इतने सारे नाम, तो दोस्तों बिल्कुल, एक ही पैनल को इतने सारे नामों से बुलाया जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि हमारा जो पीसीसी पैनल होता है, अधिकतर केस में वही हमारा मेन पैनल होता है और इसे ही हम एलटी पैनल बोलते हैं। अभी यहाँ पर कई सारे लोग बोलेंगे कि पीसीसी पैनल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों पावर कंट्रोल सेंटर। पी का मतलब पावर, सी का मतलब कंट्रोल और लास्ट में सी का मतलब हो गया सेंटर। तो यह क्या काम कर रहा है, यह हमारा पावर को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो इसलिए इसे बोलते हैं
हैं पीसीसी पैनल। अब दोस्तों यह तो हमारा पीसीसी एक मेन पैनल हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर कई अलग अलग टाइप के हम पैनल को लगाते हैं, जैसे कि हमारा पीडीबी पैनल हो जाता है, इसके अलावा हमारा एमसीसी पैनल हो जाता है, एपीएफसी पैनल हो जाता है, हमारा हार्मोनिक पैनल हो जाता है, हमारा एएमएफ पैनल हो जाता है, सिंक्रोनस पैनल हो जाता है। तो ऐसे कई डिफरेंट टाइप के पैनल होते हैं। तो अब हम एक साथ में क्या करते हैं, जो जितने भी पैनल होते हैं उन सभी के नाम जान लेते हैं और साथ ही में उनकी फुल फॉर्म और उसके फंक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों पीसीसी पैनल के बाद में जो सबसे पहले जो पैनल आपको सुनने को सबसे ज्यादा मिलता है वो होता है हमारा एमसीसी पैनल। एमसीसी पैनल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों हमारी मोटर कंट्रोल सेंटर। अब यह इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसलिए लगा होता है दोस्तों क्योंकि हम सभी को पता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज उपयोग होती है वो एक मोटर ही होती है। तो हमारा जो एमसीसी पैनल होता है उसके अंदर क्या होता है, कई सारे फीडर होते हैं। मतलब फीडर का मतलब हो गया कि हम आगे सप्लाई भेज रहे हैं, उसे हम फीडर बोल देते हैं। तो अब कई सारे फीडर होते हैं, तो उन फीडर से हम एक एक मोटर को ऑपरेट कर लेते हैं। तो इस एमसीसी पैनल की मदद से हम क्या करते हैं, हमारी मोटर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कई सारी इंडस्ट्री में पीडीबी पैनल भी सुनने को मिलेगा, कई जगह लिखा होगा पीडीबी1, पीडीबी2। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, तो हमारी पीडीबी की फुल फॉर्म होती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का मतलब क्या हुआ, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के नाम से आपको पता चल रहा है, इसका मतलब होता है कि हमारी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। दोस्तों देखिए एमसीसी पैनल के नाम से आपको पता चल रहा है यहाँ पर हमारी मोटर को हम मेनली कंट्रोल करते हैं, लेकिन मोटर के अलावा भी हमारी इंडस्ट्री में और भी कई अलग अलग लोड होते हैं। तो उन सभी लोड को जो कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि कोई क्रेन हो गई या फिर हमारा कोई कंप्रेसर हो गया, ऐसे जो भी अलग टाइप के लोड है उन सभी को जो कंट्रोल किया जाता है वो हम करते हैं पीडीबी पैनल से। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है सभी इंडस्ट्री के अंदर इसका नाम पीडीबी ही हो, कई सारी इंडस्ट्री के अंदर इसे एमपीडीबी भी बोला जाता है, मतलब मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसके अलावा इसे एमडीबी भी बोल दिया जाता है, जिसका मतलब होता है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो आपको ध्यान रखना है सभी इंडस्ट्री के अंदर जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से नंबरिंग करी गई हो। कई सारी इंडस्ट्री के अंदर हमारा जो पीसीसी पैनल होता है, जो हमारा मेन पैनल होता है, उसकी जगह उसे एमडीबी भी बोल दिया जाता है, मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी बोल दिया जाता है। तो सभी इंडस्ट्री अलग अलग तरीके से चलती है। आपको पता क्या होना चाहिए, इनकी फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको इनकी फुल फॉर्म पता होगी तो आसानी से आप इनकी फुल फॉर्म से इनके काम को पता कर लोगे। तो दोस्तों पीडीबी के बाद में हमने एमपीडीबी और एमडीबी दोनों हमारे पैनल के बारे में जान लिया। एमपीडीबी की फुल फॉर्म होती है मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और एमडीबी की होती है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसके अलावा दोस्तों आपको एपीएफसी पैनल भी देखने को मिलता है। कई सारी इंडस्ट्री के अंदर इसे सिंपल सा कैपेसिटर पैनल भी बोलते हैं। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारा कैपेसिटर पैनल होता है उसका नाम होता है हमारा एपीएफसी पैनल। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंडस्ट्री के अंदर हार्मोनिक पैनल भी होता है, जिसे कुछ जगह पर पावर फिल्टर पैनल भी बोलते हैं। ये उन इंडस्ट्री के अंदर आपको लगा देखने को मिलेगा जिस इंडस्ट्री के अंदर हार्मोनिक ज्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक डीजी पैनल भी होता है। डीजी पैनल का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हमारा डीजल जनरेटर पैनल। इसके अलावा दोस्तों एक एएमएफ पैनल भी आपको कई बार सुनने को मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों ऑटोमेटिक मेंस फेलियर। इसका काम क्या होता है दोस्तों, तो आपने कई बार सुना है ना चेंज ओवर स्विच, तो ये चेंज ओवर स्विच ही होता है। इस पैनल के अंदर जो मेन चीज लगी रहती है वो हमारा चेंज ओवर स्विच ही लगा होता है। ये चेंज ओवर स्विच कब काम आता है, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो मेन सप्लाई जो आ रही है वो सप्लाई कट हो गई, अब आपको डीजी से आपके लोड को चलाना है, तो आप क्या करोगे, बीच में एएमएफ पैनल लग रहा है वहां से जाके चेंज ओवर करोगे। कई सारी इंडस्ट्री के अंदर ये ऑटोमेटिक भी हो जाता है। ये जो एएमएफ पैनल होता है यहीं से हमारा डीजी भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और हमारा चेंज ओवर भी ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन कई सारी इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हम मैनुअल ये सब चीजें करते हैं। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो चेंज ओवर का जो काम होता है वो चेंज ओवर का काम होता है हमारा एएमएफ पैनल के अंदर। एएमएफ पैनल की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है हमारी ऑटोमेटिक मेंस फेलियर पैनल। इसके अलावा दोस्तों कई जगह पर आपको एलडीबी नाम से भी पैनल देखने को मिलेंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब दोस्तों कुछ जगह तो ये एलडीबी पे ही खत्म हो जाता है, लेकिन कई सारी जगह क्या होता है एक एसएलडीबी भी हो जाता है। मतलब लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तो वो का वही है, बस इसके आगे सेकेंडरी और जुड़ गया। मतलब अगर दूसरा एक और लाइटिंग बोर्ड लगा देते हैं तो उसको सेकेंडरी नाम दे देते हैं। इसके अलावा ईएमएलडीबी भी आपको कई जगह पर देखने को मिल सकता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इमरजेंसी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो इस तरीके से दोस्तों कई सारे डिफरेंट टाइप के हमारे पैनल इंडस्ट्री में होते हैं। आपको जो मेनली याद रखना है वो बस इनकी फुल फॉर्म को याद रखना है, और इसमें भी आपको सभी को याद रखना जरूरी नहीं है। इसमें से आपको मेन एमसीसी जिसकी फुल फॉर्म होती है मोटर कंट्रोल सेंटर, इसके अलावा पीडीबी मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसके अलावा एपीएफसी की आपको याद रखनी चाहिए जो कि है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। इसके अलावा आपको एएमएफ की भी याद होनी चाहिए जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक मेंस फेलियर। इसके अलावा एक एलडीबी की आप याद रख सकते हो जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और साथ ही में आप पीसीसी की भी जरूर से याद रखिए जिसकी फुल फॉर्म होती है पावर कंट्रोल सेंटर। और आखिरी के अंदर आपको एचटी की फुल फॉर्म और एलटी की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर एचटी पैनल की बात हो रही है तो उसकी फुल फॉर्म है हमारी हाई टेंशन पैनल, और एलटी की बात हो रही है तो हो गया लो टेंशन पैनल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारी जानकारी मिली होगी जो कि आपको प्रैक्टिकल
इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में वर्क करते समय काफी मदद करेगी और आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में आपकी सहायता करेगी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपके अभी भी कोई सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़े रह गए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पसंद करते हैं आज ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।